ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଶନି ମହାଦଶାରେ ଶନି 7.5ରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଆଉ କେବେ ହବ, ଆଉ କ'ଣଟା ହେବାର ଅଛି, ସବୁ ତ ସରିଗଲା, ବୟସ ହେଇଗଲା, इत्यादि इत्यादि। सो सबसे पहले ये समझना जरूरी है, हमें जिस समय ये लगता है कि हम सबसे ज़्यादा दुखी आदमी हैं, हम सबसे ज़्यादा पीड़ित आदमी हैं, हम सबसे ज़्यादा कष्ट वाले आदमी हैं, हमारा ज़िंदगी सबसे ज़्यादा पस्त अवस्था में है, और जब कुंडली खोल के देखते हैं तो देखते हैं कि शनि बाबा जिसको आप गाली दे रहे हो या जिसके लिए आप दुखी हो या जिसके लिए आप पीड़ित हो, सबसे ज़्यादा आपके कुंडली में वही बचा रहा है, जबकि आपको लग रहा है कि मुझे तो शनि सबसे ज़्यादा कष्ट दे रहा है। नहीं, अभी तो शनि से प्यार होने लग गया। अभी तो नहीं। कितना ठुकाई करे, लेकिन अभी ये समझ गए कि ये अगर कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। अच्छा के लिए कर रहा है, करेक्ट। तो मोबाइल बंद करो। आपके कुंडली में शनि कहाँ बैठा है, किसके घर में बैठा है और किसके साथ बैठा है। देखो, कोई भी चीज होता है ना, हम लोगों के साथ यही होता है। आप तो पूछ लिए, आप तो बोल दिए, आपका काम खत्म हो गया, हमारा दिमाग दिन रात चलेगा, अंदर कंप्यूटर में डाल दिया आप बात, तो ब्रेन में वॉकिंग चलना, चरवण 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 चबाना, चागुली करना शुरू हो गया, गाय जैसे करती है। इमेजिन करो एक बार कि शनि को उस घर छोड़ दो और अपने घर में भी बैठा दो राजयोग बना के, तो भी अभी गर्दन चीप के रख देता आपका। आप भी थोड़ा सा देर इधर आके बैठ सकते हो सर, थोड़ा। हाँ, आपको यू टेक टाइम। हाँ, मैं देख रहा था आपके, क्योंकि कुछ कुंडली ना हमारे दिमाग में इम्प्रिंट हो जाते हैं, और उन्हीं का ज्यादा रहते हैं जो बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं, जो ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पीड़ित है। मैं उसका फलित कर रहा था। इनकेस इस शनि को थोड़ा सा आगे एक घर या आगे पीछे घर ले लो, और ऐसे जगह में शनि महादशा को फलित करो, तो ये आदमी किसी रोड के किनारे बैठ के ना डेली ठेला लगा के, रेडी लगा के बैठा होता। मैं बोला ना, मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस, आज से 30 साल पहले जो औरत, जो माई पाटो साड़ी पहनती थी, यू अंडरस्टैंड पाटो, दिल्ली का सबसे बड़ा बैंक का मैनेजर का बीबी, जिस समय यहां पर आदमी के घर में साइकिल भी ठीक से नहीं हुआ करता था, बाइक नहीं हुआ करता था, स्कूटी नहीं हुआ करता था, उस समय ये नानोस कार चला रही थी। हाँ, यहां घर भाड़ा लेके सिलाई दुकान खोल के बैठी थी। एक पाव चावल आएगा तो खाना है, नहीं तो भूखे रहना है, 2 अंडा आएगा तब खाएंगे, सब्जी बोल के कुछ नहीं। मतलब एक टाइम था जिस दिन जिंदगी उनका रेड कारपेट में चल रहा था। एक दिन आया, इसी शनि महादशा में हस्बैंड का नौकरी चला गया, झूठा आरोप में फंसा, नौकरी भागा, बच्चे लोग कहीं का नहीं है, और ये औरत मेहनत करेगी तो घर परिवार खाएंगे। तो औरत कितना मेहनत करेगी, जितना मशीन चलाएगी। आप बाहर निकल जाओ मेरा वहां, फिर एक औरत आके सिलाई दुकान खोल के बैठी है। आखिर में ये औरत मुझे सिलाई मशीन मांगी कि मेरे को दे दीजिए गुरुजी, ले जाओ। गया शनि, जाओ, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपका शिक्षा के लिए बोल रहा हूं, मैं दे दिया, बड़ा बात नहीं। ऐसे बहुत सिलाई मशीन, बहुत महिलाओं को ऐसे, क्योंकि एक समय में यही सब काम करते थे। NGO, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, ये सब नौटंकी सब आज भी चलते हैं, लेकिन मैं उनको अलग अलग सोर्स में दे दिया हूं। आज जो भी दान चंदा आता है वहां पहुंचा, मतलब इनमें से इट इज ए आउटसोर्सिंग, क्योंकि हम बाबाओं को बदनाम करने के लिए लोगों का कमी नहीं है, भिड़ जाते हैं जल्दी, गुड़ देखा तो चीटी दौड़ के आते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट उसको हैंडल नहीं करते हैं, बस हमारे से जितना बन पड़े। यहां मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि गुरु के घर में शनि को
चाहे मीन का शनि बोलिए, हालांकि मीन के शनि में बहुत उत्पात करता है, लेकिन जिसकी कुंडली में देखा हूं उनके जिंदगी में उत्पात तो बहुत है। उसको अगर शनि मीन का आगे 1 साल के बाद तो फलित करेंगे हम लोग, ठीक है। आप देखिएगा, उसका हिस्ट्री निकलेगा, बहुत सारे लोगों का वीडियो हिस्ट्री निकालेंगे। मीन में शनि विगत 100 साल में 3 बार आए हैं, और इस 3 बार में जो शनि मीन राशि में आए, 30 साल में 1 बार आएंगे, 30 साल में 1 बार, 30 साल में 1 बार। तो जब आए तो विश्व का हालत पस्त करके रख दिया। और जब मीन शनि में आते हैं ना, तो राउरकेला स्टील प्लांट और स्टील मार्केट, कोयला मार्केट कोलैप्स हो जाते हैं, खाने का लाले पड़ जाते हैं। आपको पता होगा शायद 1995 में सनक मिश्र का टाइम पीरियड था, राउरकेला स्टील प्लांट बंद होने के कगार में था, और सनक मिश्रा जैसे आदमी आके उसको रिवाइवल सर्वाइवल करके अभी 30 साल तक तो चाल लिए। अब देखो 1 साल बाकी है, स्टील प्लांट का हालत क्या होगा और राउरकेला का हालत क्या होगा। नौंक दुर्भिक्ष, जिस समय इस देश में, आप नौंक दुर्भिक्ष का यूट्यूब में वीडियो देखिए एक बार, कि ओडिशा में क्या हुआ था। कुढ़ो कुढ़ो अस्थि उपुजाए भित्ति, पाला वाले लोग गाते हैं इसको। जहां देखोगे वहां डेड बॉडी, जहां देखोगे कहीं भी ऐसे खोद दो तो वहां से मांस निकलेगा। इतने लोग मरे नौंक दुर्भिक्ष के समय, 18 समथिंग कुछ था ये। एक माँ अपने बच्चा को खील दूध पिलाने के लिए अपने स्तन को लेके पत्थर में मारती है, तो दूध तो निकला नहीं, 2 बूंद खून निकल गया। मतलब शरीर तो है लेकिन मांस और रक्त नहीं है, और सब मरने के कगार में। एक पेड़ नहीं था ऐसा पेड़ जिसमें पत्ता हो, सब पत्ता तक खा गए लोग, डाली काट काट के खा गए, कुछ नहीं बचा। ऐसा ना कभी कोई देखा होगा, ना कोई आगे कोई देखेगा। दिस इज लोगों से जितना मैं सुना हूं मीन शनि का इम्पैक्ट। सो आपका शनि गुरु के घर में, तो इसको सीधा सीधा कहा जाता है कोदंडी शनि। कोदंडी का अर्थ क्या हो गया? दंड रहित। यहां और दंड देने का मूड में नहीं रहता है, आपको दंड नहीं देगा, किसी भी कीमत में दंड नहीं देगा। आप बोलोगे ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है गुरुजी, आप ज्यादा फेंक रहे हो, ऊपर भाग रहा है। इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप कभी जिंदगी में शनि का पीड़ा देख नहीं पाए हो ठीक से। मैं कुछ नंबर दूंगा जिनके साथ बात करोगे, उसमें से एक हमारे कल्लू कल्लन का लिया, जो मेरा नॉर्थ ईस्ट को संभालता है। मेरा नॉर्थ ईस्ट का, जैसे हम लोगों का सब जगह, हम लोग का तो रहता है ना सब जगह में गुमास्ता, तो इज द मैनेजर ऑफ नॉर्थ ईस्ट, शनि महादशा। सेम आपका शनि जहां बैठा है वहां बैठा है, और उस कंडीशन में उसका जो तर्जमा है उड़िया चैनल में मिल जाएगा 1-2 जगह में, जिसका किसी और घर में बैठा हो, कहीं भी और बैठे शनि महादशा का आप अभी 11 साल क्रॉस कर रहे हो। इस टाइम तक यहां बैठने का लायक इस उम्र में एटलीस्ट नहीं होते आप। ये शनि और कहीं होता, किसी भी शनि महादशा का आदमी को देख लो, पेंट खुलवाएगा, टांग उठवाएगा। ये घर थोड़ा सा आगे कर दो, जाके किसी भगंदर मलकंटक में जाके ऑपरेशन सुइया घुड़ा देगा अंदर। ऐसा शनि का फल ऐसा होता है। अगर इसी घर में, इसी भाव में अगर अष्टम बोलते हो, अभी एक अष्टम शनि का सीवियर ऑपरेशन हुआ, सीवियर कैंसर डिटेक्ट होते होते बच गई, उसके लिए 12,000 रुपये का पूजा हो गया। मैं मना किया पैसा मत दो, लेकिन फिर भी भेज दी पैसा। मतलब एकदम पैसा मत दीजिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। नहीं आप बोले हो तो नहीं। देखो मेरा जितना कर्तव्य हम देखा तो मैं अपना कर्तव्य किया, मैं पैसा के लिए नहीं किया। हमें ऐसे कुछ केस मिलते हैं तो कर देते, ईश्वर कृपा से कुछ नहीं निकला, ठीक ठाक हो गया। अष्टम शनि का रिजल्ट देखोगे तो आपके सामने जो खड़े थे उनको देख लेना। प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट, प्रोस्टेट ऑपरेशन 3 बार आपका हुआ है।
इस उम्र में अगर प्रोस्टेट नहीं निकला कलयुग में तो आपसे बड़ा भाग्यवान और हो कौन सकता है। प्रोस्टेट का पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो खर्चा होगा लाखों, 2 लाख 5 लाख 10 लाख। जो पेन होता है ना, मैं खड़ा खड़ा देखा हूं 15 दिन 20 दिन तक। हाँ, जो पाइप घुसेड़ते हैं अंदर ना, और जो ब्लीडिंग होता है ना, मत बोलो। ये शारीरिक पीड़ा का बात करता हूं। और पैसा तो मत बोलो, पानी हो जाता है। एक एक टैबलेट जिसका कीमत 1500 2000 3000 तक चला जाता है। ऐसे ऐसे खा के रहो। ऐसा एक पेशेंट एक टाइम में आया था, डॉक्टर बोल दिया था दिन में आपको 2500 रुपया का मेडिसिन खाना है। बोला दवाई दे दो जहर वाला, मर जाए अच्छा होगा। 2500 कहां से एक मेडिसिन ला के खा सकता है वो, एक मिडिल क्लास फैमिली। तो बड़ा मुश्किल से उसको ठीक कराए थे। वो मरने के लिए आया था। अल्लाह मरने का जरूरत नहीं, ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। और आज के डेट में वो मेरा परम भक्त है। मैं बोला मैं नहीं किया बेटा, मेरा भक्त होने का जरूरत नहीं है, शनि बाबा का भक्त बनो। ना मैं गुरु था, ना हूं, ना रहूंगा। आपको ये कहने का तात्पर्य है कि आप और भाग्यशाली हो, क्योंकि वहां और शनि बैठा नहीं, गुरु बैठा है, गुरु के साथ बैठा है। तो क्या बोलेंगे, धर्म कर्माधिपति योग। तो आप जैसे आदमी किसी आश्रम, किसी मठ, किसी महंत जो थोड़ा देर के लिए चले गए थे बाली भाई, कुछ और थोड़ा ज्यादा जाना चाहिए। वहां जितना ज्यादा सेवा दोगे, भले टेम्पररी लेवल पे जाके झाड़ू कर दो, उनके गाय का गोबर उठा दो, उनके आपके माध्यम से जो भी दिखा, ग्राउंड जीरो लेवल से झाड़ू से लेकर लेटरिन का सफाई, संत महात्माओं का कर्मयोगिक भावना में, बदले में 1 पैसा का आशा नहीं करोगे। और इफ पॉसिबल वहां से खाओगे नहीं, अपने घर से खाना लेके जाओ, ठीक है, नहीं तो अगर खाते हो तो उसमें कुछ पैसा डाल देना, पूर्ण निस्वार्थ प्रभाव से। यू डू सर्विस देयर। फिर देख लो जिंदगी में चमत्कार क्या होता है। आपका रेमेडी वहां है। किसी भी आश्रम जाओ। और ज्यादा अगर ले देते हैं तो कोई भी महिमा आश्रम, महिमा वालों का जानते हो ना, नंग धड़ंग बाबा, इस कुंडली में ऐसा ही साधु संत का सेवा बताया। तो उनका जब तक ऋण परिशोध नहीं होता है तब तक समाधान। मैं दोनों को फलित कर रहा हूं, क्योंकि आप देखो 1960 ना, तो उसमें क्या हुआ था, ये जो वर्तमान का घड़ी है आज का, जो Y2 के एक प्रॉब्लम हुआ था, आप लोगों को पता होगा 2000 में, जब 19 का एरा खत्म हो रहा था और 2000 का स्टार्ट हो रहा था। तो रात को सभी वैज्ञानिक लोगों का बड़ा चिंता था कि क्या करें, वहां पर कितना मिनट कितना सेकंड का एक डिफरेंस आ रहा था। तो हम लोग जितने बच्चे बिफोर 2000 जन्म हुए हैं, हर एक का कुंडली में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। लग्न स्फुट निकालने को उसको हाथ में ही करना पड़ता है। तो हम लोग ज्यादा बिलीव करते हैं हाथ वाला कुंडली है तो, और कंप्यूटर वाला कुंडली है तो कहीं ना कहीं 1-2 दीघा लिता कला विकला में डिफरेंस आता है, जिसके लिए लग्न स्फुट और लग्न शुद्धि वगैरह वगैरह बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हाथ में हम लोग करते हैं, थोड़ा सा लगता है टाइम। तो दोनों को अगर देखता हूं तो ऐसे व्यक्ति को अगर नवम बनता है शनि, नवम गुरु का घर में बनता है, या अष्टम गुरु का घर में बनता है, या सप्तम भी बनता है, तो अष्टम बने तो स्मशान घाट, अष्टम बने तो हॉस्पिटल, आयुर्वेदा हॉस्पिटल, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, जो एलोपैथी सिस्टम से हटके। एलोपैथी होता तो राहु को पकड़ता, यहां शनि, तो वहां से आपको कंटिन्यूअसली सेवा देना, सहायता करना आवश्यक रहेगा। दूसरा बिंदु यह है कि शनि महादशा में शुक्र अंतर्दशा जो पार कर लेता है, उसके बाद ऐसे समझो शनि महादशा को 3 भाग किया जाता है, 6.5, 6.5, 6.5। 6.5 साल तक अच्छे अच्छे लोग पस्त होते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ शनि 7.5 और शनि महादशा,
एक साथ अगर पड़ जाए तो भगवान बचाए। लेकिन जैसे जैसे शनि महादशा खत्म होते होते आएगा टुवर्ड्स, शनि में राहु का अंतर्दशा, शनि में गुरु का अंतर्दशा, शनि में मंगल का अंतर्दशा, उसके बाद चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, इतना ही तो है, बाकी है। और ये पूरा फेज खाली झटका देगा तो शनि में मंगल का अंतर्दशा, एक्सीडेंटल इम्पैक्ट, हाथ पैर तोड़ने का संभावना रहता है। अदरवाइज उससे आगे शनि कंप्लीटली गिव मोड में आता है, देने वाला मोड में आता है, बशर्ते आप उसके लिए जो कुछ भी प्रायश्चित कर्म कर दिए हैं और नहीं कर पाते हो तो संकल्प कर लेना, प्रभु मेरा ये देखो अभी तो है नहीं, ये होगा तो ये कर दूंगा, अभी नहीं है, ईमानदारी से अभी नहीं है। मैं इतना वादा करता हूं कि अगर मेरा ये हो जाए तो मैं आपका ये जो पेंडिंग जो मेरे को बताया गया मैं इसको कर, जो भी संभव है वो मैं कर दूंगा, जैसे जैसे आपका कृपा होगा। मैं करूंगा गारंटी तो नहीं दे सकता, आपका कृपा होना चाहिए तो मैं ये कर दूंगा। नहीं तो मेरे जैसे आदमी का 2 रुद्राभिषेक पेंडिंग पड़ा है तो आपको क्या बताऊं, योगी नहीं लग रहा है, उस लेवल का पंडित नहीं हो रहा है। मैं जानने के बावजूद, खुद जानने के बावजूद नहीं कर सकता। मेरे लिए रुद्राभिषेक क्या है, बचपन से हम लोग बाटी खेलते हैं, पंडित लोग रुद्राभिषेक करते हैं, ठीक है। अब सोचो ये जो पूजा की है क्या नहीं जानते हैं? मैं बोला ना, बचपन से इसी में तो बाटी खेलते खेलते बड़े, यही तो कमाई है। लेकिन उसके लिए उस प्रकार के ग्रहदशा जनित सुपात्र जो आपके लिए सुटेबल हो वो ढूंढना है। जैसे सोचो अमेरिका वाला जो आया था उनके कुंडली में श्रापित था, तो श्रापित के लिए एक श्रापित पंडित चाहिए। हाँ, वो हायर एनर्जी कौन ले सकता है? कृष्ण भगवान के पास ताकत था, जरासंध को जानते हो ना, जरासंध को, कंस का ससुर, एक चक्र छोड़ते और गर्दन वर्दन बाहर, लेकिन मारेगा भीम और समय नहीं आया है। तो किसका कब होगा, किसके द्वारा होगा, वो योग लगना बड़ा जरूरी होता है। हाँ, देहांत हो गया, अगर वो उस समय कर लिए होते तो एटलीस्ट ये काम नहीं होता, इस परेशानी में आपको नहीं पड़ना होता, एक परिवर्तन आ जाता है। देखो कि जितने भी रुद्राभास है, एक पूजा पाठ, चंडी पाठ, ये जो ग्रह शांति, हाँ कर लेंगे बोल के नहीं, ये भी तो ग्रह योग है। देखिए आपका एक कालखंड चल रहा है, एक टाइम चल रहा है, बेड टाइम पीरियड चल रहा है। इस समय जब आप कोई भी पूजा पाठ कर्मकांड जैसे ये नवग्रह शांति और ये कराते हो तो क्या करता है, इस टाइम जोन को बोरिंग कर देगा, बूस्ट कर देगा। और यहां जो भी वर्तमान टाइम जोन में जिस टाइम पे आप चल के आ रहे हो, जो भी मैलिफिक एनर्जी इनसाइड योर बॉडी माइंड एंड सोल हीलिंग कर देगा, क्लीनिंग कर देगा, तो फिर आगे टाइम जोन आपका अच्छा चलेगा। आप काल को तो नहीं बदला सकते हो, अपने को बदला सकते हो। अगर यही एनर्जी, मैलिफिक एनर्जी लेके उस काल खंड में चलोगे तो फंसोगे। अभी सोचो कि गुरु बृहस्पति पंचम में चला गया, अच्छा बात है, मीन्स इस काल में आने वाला 1 साल तक मकर राशि के लिए पंचम काल खंड में एक शुभ मुहूर्त में चले, इससे बड़ा और शुभता हो ही नहीं सकता। पंचम का गुरु मिलेगा, तीसरा का राहु मिलेगा, नवम का ऐसा केतु जो गुरु से दृष्ट है मिलेगा, द्वितीय स्थान में शनि मिलेगा, आगे फिर 3 साल के लिए तृतीय में शनि मिलेगा। बताओ मकर के लिए और क्या फेवरेबल हो सकता है? मुझे तो लगता है कि ये जिंदगी भर ऐसा फेवरेबल कंडीशन नहीं पाए होंगे सभी के लिए। राशि के फलित करने से सभी के लिए, नक्षत्र के लिए आगे पीछे होगा। हाँ सर, मैं जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो 2020 के बाद से हाँ। अब तक ऐसा लगता है कि जैसे ना जीवन में जो खुशियां थी, हाँ खुशियां भूल से गए। तो अब आपने जैसे बताया कि ऐसे ऐसे इनकी ग्रहों की स्थिति रहेगी, तो एक ना वो उम्मीद सी जग जाती है, जग नहीं जाती कि ये है नहीं, ऐसा लगता है कि ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। लेकिन जो होता है ना कि एकदम परिवर्तन, काया पलट से वो चाहिए।
हाँ देखो, ये जो भी कह रहे हो कि ये जो परिवर्तन सा, अरे महाराज एक तो मोबाइल पकड़े हो, मैं 15 मोबाइल पकड़ता हूँ, 3 टैबलेट पकड़ता हूँ, 2 लैपटॉप पकड़ता हूँ, बोलो खेलूंगा तो खेलना नहीं खेला, नहीं तो बस बंद करके रखो, नहीं तो सब लाके यहीं बैठ जाऊंगा, करता रहूंगा। हाँ। खेलना तो नहीं। हाँ 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 हाँ, एक में वेबसाइट के लिए ब्लॉग लिखा जाता है, एक वीडियो में शॉर्ट बनते रहता है, एक में लॉन्ग बनते रहता है, एक में 3 मिनट का अलग अलग चैनल के वीडियो जाता है, ठीक है। हाँ वो करना है, वो यही कर पाने के लिए ही तो अब जन्म हुए हो। नहीं सोना तो सोना है, योग निद्रा, हाँ यू ओनली। और आज से नहीं, आज से 30 साल पहले भी जो लोग यहाँ पर आए थे शिविर में, उनका भी वीडियो का रिकॉर्डिंग है। आप 15 साल पहले भी जो आए थे वो लोग भी इसी कंडीशन में देख रहे थे, ठीक है। और मेरा योग निद्रा बड़ा हाईफाई लेवल का होता है। मेरा योग निद्रा जो उसमें जो मेरे साथ उस लेवल पे देखे हैं, जानते हैं, उन्हें पता है कि योग निद्रा क्या होता है, अग्निहोत्र क्या होता है, सिद्ध विज्ञान क्या होता है, जप क्या होता है। आप लोग तो अभी नया नया जप माला पकड़े हो, जिस दिन जप माला का एडिक्शन हो जाएगा ना, आप रोक नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते। वो टाइम आ जाएगा, ऑटोमेटिक माला चलने चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिक। इतना आनंद, इतना मजा, इतना मस्ती। क्या है योग निद्रा? आपका 8 घंटा का नींद इक्वल टू 1 घंटा का योग निद्रा। 8 घंटा सो और 1 घंटा योग निद्रा कर लो। बड़े गहन रहस्य हैं। उसको एक एक महीना वाला शिविर में एक एक चीज विस्तार करते हैं। छोटा सा शिविर है, जितना होना चाहिए उतना बोल दिया, आपको इंगित पकड़ा दिया। तो बात ऐसा है कि यू आर सो लक्की कि आपका शनि गुरु के साथ बैठा है, गुरु के घर में बैठा है। और अगर अष्टम पकड़ते हो तो अष्टम भी हो तो मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या दिया हूं। मैं जीवन में अष्टम शनि वालों को देखा हूं। जिंदगी में पहला लाइफ हाफ बहुत पीड़ित चलता है, बहुत बाधा विघ्न चलता है, जिंदगी के हर क्षेत्र में बाधा रहता है। लेकिन यही शनि जब फेवरेबल होके देने आता है ना, तो एक क्लार्क, एक कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की भी महारानी हो जाती है, महारानी हो जाती है। तो इट इज पॉसिबल, बस आप उस शनि को फेवरेबल बनाना सीखो। जब तक बना दोगे, जब तक बन गया, फिर मेरा चैलेंज है कि आप धन गिन नहीं सकते। और आप कल निकल जाओगे, कल सुबह ये लोग तो ये करेंगे, आपका क्या बोलते हैं, पूर्णाहुति होगा। हाँ, तो या तो आज रात को, नहीं तो कल सुबह, या तो पूर्णाहुति के बाद ये महाराज केतु के साथ मेरे गुरुजी का घर चले जाना, ठीक है। क्या हो गया? हाँ केतु है, और क्या केतु है? हाँ महाराज केतु है, छोटे मोटे बात है क्या? हाँ हाँ, आपके लिए महाराज है। तो देख के आना। वो व्यक्ति इसी झिरपानी में केंद्रापड़ा से एक लोटा और कंबल लेके आए थे। जिंदगी का पहला, मैं बचपन से देखा हूं, झोपड़ी में भाड़ा लो, उसका घर में भाड़ा लो, वो भगा दे तो उसके घर में भाड़ा जाओ। आज के डेट में उनका घर के बाहर खड़ा रहना और ऐसे करके देखना बिल्डिंग। शनि महादशा खत्म हुआ और देख के आ जाना घर क्या है। ऐसे गिनती कर लेना कितना रुपया लगा होगा आगे पीछे। और उनके घर में एक एक मूर्ति, माँ काली का, माँ बगलामुखी का, भगवान नरसिंह का, देख के आना कि क्या कॉस्ट रहेगा, ठीक है। ऐसे ही जो मेरा ज्योतिषाचार्य गुरु, सेकंड गुरु हैं, जिंदगी भर झोड़ जंगल झंपड़ फटा हुआ घर में रहे। शनि महादशा खत्म हुआ और एक घर दे दिया बढ़िया वाला, पूरा मार्बल मोजाइक एस्टैब्लिश्ड। तो मेरा गुरु माँ जिस दिन घर बना, खत्म हुआ, धार धार रो रही है। बोला मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पक्का घर में रहूंगी, क्योंकि उनका घर खपरेल वाला, खपरेल समझते हो? हाँ,
और फट 5 जगह से देखो। एस्ट्रोलॉजर जो लोग ग्रास रूट लेवल के होते हैं, ग्रह विप्र, ग्रह धन इत्यादि लेते हैं, उनका जिंदगी ऐसे बाहर तो कितना भी बढ़िया बढ़िया पगड़ी उगड़ी मार के छोटे मोटे दिखा देंगे, अंदर बेटा फटा हुआ रहते हैं। आप यूट्यूब में जितने बड़े बड़े देख रहे हो, जितने यहाँ बड़े चिता चेतन, छोटी कुंडल उंडल, चुटू एकदम डंगडंगा के बैठे रहे, लेकिन जहां ऐसा करके लिया, ग्रहों का खाना चालू किया और ग्रहों को नहीं दिया, समझ जाना कि बाहर खाली दिखा रहा है हाथी का बड़का दांत, अंदर एकदम भुसड़ा हुआ है, तब नहीं है कुछ। और जो जितना शोबाजी करता है अंदर उतना ज्यादा पस्त हुआ रहता है। कभी विश्वास नहीं करना यूट्यूब और वीडियो और लोगों का शोबाजी को। नौटंकी विश्वास नहीं करना, नौटंकी ही है। जितनों को देख रहे हो, एक भी नहीं उसमें से एक व्यक्ति सच है, वो है वाई के रॉय। अपना जानता है, किसी झोपड़पट्टी में पड़ा है, दाढ़ी उड़ी छोड़ दिया है, जिंदगी का सारा कमाई दे दिया, कुछ भी नहीं है, एक मुश्किल से कुछ दे दिया तो एक रोटी खा के बैठा हुआ है बस। कौन है भाई कह रहे हो? हमारे दिल्ली वाला है, और कौन है? सुना नहीं नाम। सुनोगे क्या, किसी को दिखाई नहीं देते? सुना हूं, मैं भी देखा नहीं, ठीक है। उनको एस्ट्रोलॉजी में अगर आज के डेट में वर्ल्ड वाइज कोई प्रूव करने वाला है तो वो व्यक्ति है। बहुत बूढ़े हो गए हैं, 12 गुरु बृहस्पति। ये आदमी जब सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, एस्ट्रोलॉजी के नाम पे सबको घुसाओ, ये लोग झूठ बोलते हैं, पाखंड करते हैं, एस्ट्रोलॉजी ये फॉल्स साइंस ऐसे बताने लगे, तो बड़े बड़े जो लोग अपने को चोटीधारी पंडित समझते थे, केरल वेरल और साउथ का सब, जब केस चला तो कौन किधर भागा दिखाई नहीं दिया। वाईके राय बोलते हैं उनके जिंदगी का सारा पैसा लगा दिया और कोर्ट में डटे रहे। इज द फर्स्ट गाय हु प्रूव दैट एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस। आई डोंट नो, सच झूठ नहीं जानता, सुना। और जिंदगी का सारा पैसा जो भी कमाए थे, ये जो जगन्नाथ होरा बोल के एक एप्स है ना, देख लीजिएगा, सबसे जितने हो रहा है, जितना एप्स है सबसे टॉप हो रहा है, टॉप एप्स है होरा, जगन्नाथ होरा, वो बनाए। और सुना हूं कि विदेश के बड़े बड़े मल्टीनेशनल वाले आए उसको खरीदने के लिए, करोड़ों देने के लिए, तो सुनता हूं कि वो दिए नहीं, बोले यही मेरा जीवन का समाज कल्याण के लिए है। और आप उसमें जाके देखो, इतना बेस्ट मतलब मैथमेटिक निकलेगा कि दूसरा किसी से नहीं निकलता जगन्नाथ होरा में। और बोलते ये अब वो आदमी चाहता और बेच देता तो आज के डेट में मैं आशा करता हूं कि इंडिया में शायद राज करते पैसा में। आज जो किसी झोपड़ी में रह के अब 2 रोटी रूखी सूखी खा के बैठे हैं, आज 8, 10, 50 नौकर होते और बड़े बड़े लोग सलाम करते हैं। पैसा वाला कोई तो करता है, भिखारी को कौन पूछता है? वो पुरुष नहीं है जिसके पॉकेट में पैसा नहीं है, उसका कोई कीमत नहीं है, उसे खत्म, इज नॉट, उसको मनुष्य में गिनती नहीं किया जाएगा। तो वो व्यक्ति नहीं किया। तो यहां कहने का तात्पर्य क्या है, मैं इस बात का कोई प्रमाणित नहीं दे सकता, आप रिसर्च करोगे तो आपको सच झूठ पता चल जाएगा। यहां केवल और केवल तात्पर्य इतना ही है कि देखो, मायूस मत हो, कंप्लेन शनि के नाम पे मत करो, ये कभी मत कहो कि क्या होगा, कब होगा, और शायद क्या होने वाला है, और शायद नहीं होगा, और जिंदगी पस्त है। एक बात बता देता हूं, राहु का महादशा में अगर लेने आए ना, 1 मिनट के लिए ना हम ज्योतिष भी डाउट करते हैं, साला मारू देगा गारंटी नहीं, मरारू देगा गारंटी नहीं, फिका फूकू देगा, भीख मंगवा कर देगा, किसी गारंटी नहीं है। राहु और शुक्र का महादशा में ऐसे करते हैं। मैं दोनों ग्रह को दोष नहीं दे रहा हूं, ग्रह देवता हैं, यहां अभी पूजित हो रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को देखा हूं, उनके कर्म के वजह से राहु का महादशा, सोचो किसी का एकादश में राहु बैठा है, मत बोलो, जीन जो मांगा वही दे दिया, दिया दिया दिया, और इतना दिया कि आपका टंका कर दिए मुंह बंका। टंका समझते हो ना, टंका, टंका मतलब क्या? हाँ, और इतना भोग, काम त्रिकोण का है, इतना भोग करवाएगा, इतना भोग कराएगा। आज सुबह बता रहा था,
पहला पीस मनुष्य का दुर्बलता क्या हो गया? 1 नंबर काम वासना सेक्स। दूसरा क्या बताया? पैसा। तीसरा क्या है? पावर। 3 इतना दे दिया कि आदमी को लास्ट में भिखारी हो जाना पड़ता है। सेम शुक्र महादशा देगा फिर ले लेगा। लेकिन शनि का महादशा में हम लोग इतना कॉन्फिडेंट होता है। आप सोचो इतना कॉन्फिडेंस में कैसे बोल रहे हो गुरुजी, जबकि मेरा हाथ का हाथ तो ये हालत है कि साबुन भी नहीं है धोती धोने के लिए। तो शनि महादशा देखा और गुरु के घर में देखा और शनि महादशा का शुक्र को क्रॉस कर दिया आदमी, तो हम लोग फिर छाती ठोकना चालू कर देते हैं, आ जाओ। हाँ लिख देने, गारंटी लिखने के लिए तैयार, मैं लिखने के लिए तैयार। हाँ मैं बोला ले लाओ पेपर, कोर्ट पेपर लाओ, नीचे स्टैंप कर देता हूँ, सिग्नेचर करके रख देता हूँ, दीवार में टांग दो, अगर फेल खाया तो मेरे नाम पे केस कर देना, ये गारंटी है। हाँ जैसे 6.5 में 7.5 साल प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, नहीं रहते प्रॉब्लमेटिक, मतलब ये तुम्हारे लिए रह सकते हैं। आम आदमी सॉल्यूशमेटिक बोलो, वो एक प्रोसेस है बेटा। देखो क्या बताता हूं ना, आप बोलोगे कि देखो एक अंडा चिड़िया के घोंसला में है, वो छोटा सा गोल में रहा है, नहीं रहा है, वो प्रोसेस में है अभी। उस कष्टकर प्रोसेस में जितना रहेगा उसका पंख निकलेंगे और आकाश में उड़ेगा। आप बोलोगे अरे अंडा के अंदर छोटा सा जगह में चिड़िया का बच्चा है, फोड़ दो, बाहर निकाल दो, मर जाएगा। तो ये 7.5 साल एक अंडा के अंदर रहने वाला एक प्रोसेस है। एक इसको बोलते हैं बेड हेल्थ एंड गुड हेल्थ, सहायता। एक तुम्हारा से छोटा सा बच्चा था और अपने बगिया में घूम रहा था, तब तक देखा वो जो प्रजापति मीन्स क्या, बटरफ्लाई, क्या बोलते हैं उसको, जो बटरफ्लाई, हाँ तितली, उसका घोंसला समझते हो, कहीं गिर गया था, उठाया, बड़ा उसको क्यूरियोसिटी सा लगा, बच्चे तो ऐसे ही आश्चर्य होकर देखते हैं, अपने टेबल के ऊपर रख दिया, देखता रहा 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, तब तक देखा कि हिलने लगा। फिर वो छोटा सा छेदा करके बाहर निकल रहा था। 1 दिन देखा बाहर निकल रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, 2 दिन देखा बाहर निकल रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, 3 दिन देखा, 4था दिन रहा नहीं गया, अपना डिसीजन बॉक्स का ब्लेड लाया और धीरे से दोनों तरफ काट दिया, वो बटरफ्लाई का बच्चा बाहर आ गया। लेकिन देखा कि उड़ नहीं पा रहा है, पड़ा हुआ है। बहुत कोशिश किया उड़ाने के लिए, और ज्यादा उसको इंजर्ड हो गया। उसका बाप के पास लेके गया, बोला बाप बताओ, बोला बेटा आप गलत हेल्प कर दिए, आपको ये हेल्प नहीं करना चाहिए था। तो ये कल अगर इसको स्ट्रगल करके लड़के भिड़ के उसके घोंसले से उसके कोख से निकलने देते तो आज हजारों फूल के ऊपर उड़ सकता था। आप 5,000 रुपया का सहायता कर दिया, ये अब नहीं उड़ पाएगा, जिंदगी यहीं पर पस्त हो गया, आपका ये गलत हेल्प हो गया, यू खत्म, आप इसका जिंदगी खत्म कर दी। उसे लड़ने दो, उसे भिड़ने दो, यही तो शनि ब्लैक बेल्ट मास्टर करवाता है। उससे लड़ के पार हो जाने दो, वरना उसको बोलो गेट आउट। 5 रुपया का भात और 1 रुपया का चावल दे दिया तो उसका जिंदगी आप बर्बाद कर दिए, सहायता नहीं की बल्कि उसको अभिशप्त कर दिए। स्ट्रगल करने दो, उस स्ट्रगल पीरियड को पार कर जाएगा तो आगे अनंत आकाश में उड़ सकता है। दिखाई दे रहा है, बिना देखे किसी को मैं नहीं बुलाता हूं। हम एस्ट्रोलॉजर वहीं हाथ मारते हैं जहां कुछ सफलता का संभावना है, नहीं है तो हाथ जोड़ देते हैं, बाबू हमसे नहीं हो पाएगा, तुम देखो किसी और रास्ता, या वहां चले जाओ। हमें दिखा तो कॉन्फिडेंस में बुलाते हैं, हमें गाली खाने का शौक नहीं है कि पंडित जी बुलाए, पैसा वैसा खर्चा करा दिया, 18,000 का लकड़ी उकड़ी जला दिया, हवन करवा दिया और काम कुछ नहीं हुआ। जहां थोड़ा भी होप है तो और थोड़ा बूस्ट कर दो, तो इट इज पॉसिबल। कंसेप्ट क्लियर? कुछ और मतलब, हाँ और बोलो, कहा और है बताओ। मतलब जैसे पराशरावल को देखियो ना, इधर क्वेश्चन लगा के घूमता है। हाँ बोलो क्या मजाक कर रहा हूँ ना। इसमें जिनको कीड़े मकोड़े हैं, हाँ भी हम नहीं कीड़े मकोड़े हो नहीं, वो तो मेरा डायलॉग है, मजा लगता है। उस चीज को समझाने के लिए हाँ, करने का। हाँ, तो जैसे 7.5 साल हम लोगों के लिए तकलीफ कष्ट का या कुछ भी कह लो, हाँ, तो जो शनि महादशा होती है वो भी 19 साल इतनी ही नहीं देती है। नहीं 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 नहीं, शनि महादशा से तो मजादार महादशा कुछ होता ही नहीं। धन्य भाग उसका कि जिसका जवानी में शनि महादशा आ जाए।
धन्य भाग उसका। ये आपने बोली थी वीडियो में। हाँ, 1 साल बुढ़ापे में आए मजा नहीं आता है। जाइए, खोल के आइए, दरवाजा खोल के। ठीक है। शनि महादशा आदमी को भगवान बनाता है, भगवान। लेकिन ऐसी कष्ट देके प्रॉब्लम, नहीं, ये तो कष्ट आपका विजुअलाइजेशन है, आपका विजन है। मतलब हमारा विजुअलाइजेशन तब भी हाँ, आपका इल्यूजनरी विजुअलाइजेशन है जो आप बोलते हो कष्ट, वो कष्ट नहीं है, बल्कि वो एक प्रोसेस है जहां से समाधान मिलता है। अब बोलो, एक सांप देखो, सांप, उसका एक तो छाला निकलता है और उसको निकालने में बहुत कष्ट होता है उसे, तो क्या बोलोगे? उसको कष्ट मिल रहा है? वो नहीं निकलेगा तो मरेगा। ईगल जानते हो? ईगल, छंचाण, उसको क्या बोलते हैं? बाज। 40 साल 50 साल के बाद वो भूखे रहता है और अपने ठोंत को ना मार मार के तोड़ता है। नुकीला नहीं करता, उसको तोड़ के निकालता है, नया उगता है। अगर वो नहीं निकाले तो बोलोगे क्या वो कष्ट है? वो कष्ट नहीं है, वो प्रोसेस है। शनि ही एक महादशा टाइम जोन है जिसमें तुम गुजरोगे तब तुम इंसान बनोगे, और अगर शनि नहीं बना पाया तो फिर ब्रह्मांड में और कोई नहीं बना पाएगा, तुम गए काम से। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एग्जैक्ट जवानी का टाइम हो 18 साल 20 साल, और भगवान सबको शनि महादशा दे दे। मेरी 19 में लग गई है? 19 साल में लग गई। हाँ, 1 साल रह गया। किस्मत वाले हो, बहुत किस्मत वाले हो। अब मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि ये एज, मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि ये एज ऐसी होती है कि इसमें आपको सब कुछ करना होता है, और इसी में अगर आपका टाइम थोड़ा आपके लिए बहुत बाधा वाला हो, मतलब गलत ही है सोचना। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आदमी इजीली किसी चीज को प्राप्त करने का कोशिश किया है सहजता से, वो कभी नहीं रहा। सहजता से मिल गया ना तुम्हें, बड़ा सहजता से तुम्हारा लवरी मिल गई, गर्लफ्रेंड मिल गई, कोई कीमत नहीं है। लेकिन गर्लफ्रेंड अगर चालाक है तो तुम्हें अच्छा से रगड़ाएगा, मस्त रगड़ाएगी, इतना जल्दी पकड़ में नहीं आएगी। 1 साल की जगह में 5 साल टेस्ट करेगी तुम्हें, तब तुम उसका कीमत समझ पाओगे कि ये लवरी मिली कैसे है। इतना जल्दी गंवाना नहीं चाहोगी। लेकिन जो लड़की या जो लड़का इतना जल्दी किसी को घास डाल दे, जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि वो जो पेन उसको पाने का या जो टेस्ट है वो नहीं दी है। ठीक है ना?